क्या आपने कभी सोचा है, अगर पृथ्वीराज चौहान न होते तो क्या दिल्ली इतनी जल्दी विदेशी हाथों में चली जाती? यह कहानी है उस अंतिम हिंदू सम्राट की, जिसने केवल 11 साल की उम्र में तलवार उठाई और इतिहास में अमर हो गया। राय पिथौरा। 12वीं शताब्दी का भारत, जब उत्तर भारत में हिंदू राजाओं की सत्ता थी, लेकिन चारों तरफ शत्रुओं की गतिविधियां बढ़ रही थीं। उसी काल में जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। 1166 ईस्वी, अनहिल पाटन, गुजरात। चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी के घर जन्मे एक वीर बालक पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली के शासक अन्नपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी अपने पुत्र को वीरता और राजधर्म का पाठ पढ़ा रही थी। 1177 ईस्वी में जब पिता सोमेश्वर की मृत्यु हुई, पृथ्वीराज की उम्र थी केवल 11 साल। राज्य संकट में था, चारों ओर शत्रु ताक में थे, लेकिन उस नन्हे बालक की मां ने हार नहीं मानी। कर्पूरी देवी ने राजकाज अपने हाथों में लिया और पृथ्वीराज को शौर्य और रणनीति का प्रशिक्षण दिया। उसी समय पृथ्वीराज के दरबार में दो खास व्यक्तित्व आए, मंत्री कंडबवास और भुवनैकमल, जो न सिर्फ बुद्धिमान थे बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पित भी। भुवनैकमल तो कर्पूरी देवी का मामा था, पर उसने पृथ्वीराज के लिए तलवार उठाई और पराक्रम दिखाया। पृथ्वीराज जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी वीरता का परचम लहराने लगा। छोटे छोटे युद्धों में उसने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कन्नौज उत्तर में और गुजरात दक्षिण में उसके सबसे निकटतम शत्रु थे, पर उसने हार नहीं मानी, बल्कि एक के बाद एक युद्धों में विजय प्राप्त की। वह केवल एक राजा नहीं था, बल्कि एक रणनीतिकार था, जो जानता था कि शत्रु को कब और कैसे हराना है। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य ग्रंथ में उसका उल्लेख किया गया है। एक युवा सम्राट, जिसकी आंखों में राज्य का गौरव था और हाथों में धर्म की तलवार। राजगद्दी पर बैठने के बाद पृथ्वीराज ने खुद को राय पिथौरा घोषित किया, दिल्ली का संरक्षक, अजमेर का स्वामी। उसने एक के बाद एक किले अपने अधिकार में लिए, राज्य को संगठित किया और जनता का विश्वास जीता। राज्य के भीतर न्याय, शिक्षा और शांति का वातावरण फैलाया गया। वह न सिर्फ युद्ध का योद्धा था, बल्कि एक संवेदनशील और बुद्धिमान शासक भी था। आज जब हम दिल्ली को देखते हैं, तो शायद ही कोई याद करता है उस अंतिम हिंदू राजा को, जिसने विदेशी ताकतों के विरुद्ध अंतिम दीवार खड़ी की थी। पृथ्वीराज चौहान केवल एक राजा नहीं थे, वह एक विचार थे, एक प्रतीक थे स्वाभिमान और शौर्य के। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें यह सिखाया कि उम्र छोटी हो सकती है, पर इरादे अगर बड़े हों तो इतिहास खुद तुम्हारा नाम भूल जाता है।